का वैल्यू ज़्यादा लेट हो गया। कल शाम में लेट हो गया। एक्सरसाइज तुम ही लोग लेट करते हो ना, हम तो लेट नहीं करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन ये कहता है एनसीईआरटी का निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 10th में 8.1 में दिया हुआ है ना, हाँ, एगो त्रिकोणमितीय फलन दे दिया है, अब कहा सब का मान निकालिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एगो दे दिया है, सबका निकालना है। लेकिन वहाँ अंडरस्टूड है कहे न कहे सबको किस क्वाड्रेंट मान के चलते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चलते हैं। वहाँ पर कहे सवाल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नहीं कहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कह जाएगा कि इस क्वाड्रेंट में है। तब वो कैसे कैसे क्या चेंज होते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। पहला सवाल है cos x बराबर -1/2 और x तीसरे चतुर्थांश में है। कितना तुम लोग कम स्लीपिंग टैंक रखते हो, तो इधर इधर घूरेगा, पता चला इधर मोबाइल अथी हो गया है। हाँ, कम से कम 5 मिनट तो रहना चाहिए ना। आज आधा घंटा का चतुर्थांश में स्थित है। cos x बराबर -1/2 दिया है और x किस चतुर्थांश में स्थित है, मतलब तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अच्छा, हमने जो ट्रिक पढ़ाया है, जो तरीका है, प्रूफ भी किया है, ट्रिक याद रखो। ऑल साइन टेन और कॉस, इसका उल्टा कोसेक कॉट सेक, ये क्या होंगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव। अब बाकी जो जो इसमें नहीं लिखा वो सब का सब क्या होंगे, नेगेटिव्स हो गए हैं। तो बता cos x तीसरे चतुर्थांश में है, यहाँ पर x है, तो क्या यहाँ cos लिखे हैं हम? नहीं लिखे हैं, cos नेगेटिव। इसका मतलब क्वेश्चन भी सही है। क्वेश्चन को भी चेक कर लेना चाहिए एक बार, सही है कि नहीं है। कुछ ऐसा बाइंड कैसी होती है क्योंकि हम अभी तक इतना कि जानते हैं क्वेश्चन सब गलत पकड़े हैं, और फिर बोर्ड से वो सही होकर के आया है तुरंत आधा घंटा के अंदर। जितना भी एग्जाम मैट्रिक में भी पकड़े थे क्वेश्चन, इंटर में भी पकड़े थे, सेमेस्टर में भी पकड़े थे, तीनों सेमेस्टर में। तो उसके लिए तुम लोग को जरूरत नहीं है, वो बोर्ड का मेंबर का काम है। वो एक क्वेश्चन ऐसा करेगा, मिस्टेक थोड़ा सा कहीं कहीं कर देता है। यदि इस क्वेश्चन में +1/2 होता तो क्वेश्चन में क्या होते हैं गलत। कैसे समझ में आ गया ना। अब किसी को पूछना होगा तो क्या करके देना तुम उसको, +1/2। इससे 2 चीज़ चलेगा। वो तो सोचेगा क्वेश्चन ठीक है दिया होगा, लेकिन यहाँ तो हम क्वेश्चन माइनस को गोल कर दिए। आप कहेंगे बना, वो बनाएगा कहेंगे तो भी क्या है उसका सॉल्यूशन गलत है। खूब जानता है तब उसको करते हैं, जो नहीं जानता उसको तो सिंपल देगा तो भी नहीं बनेगा उससे। तो cos x बराबर -1/2 है और x थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो पहले क्या करना है, सब का मान निकालना है। जो बाकी 5 को बच गया सब क्या करना है हमको, वैल्यू निकालना है। तो सिंपल तरीका है, जैसे मैट्रिक में पढ़ा था पहले उसी प्रोसेस अपना, बाद में क्वाड्रेंट चेंज कर देते हैं उसको हम लोग। तो बताओ सॉल्यूशन में वी हैव क्या है मेरे पास, cos x बराबर -1/2, चूँकि sin स्क्वायर x प्लस, देखो यहाँ से कई तरीका है मेरे पास बढ़ने का। लंब cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, उससे लंब निकाल लेंगे। लंब जब निकल जाएगा तो सब फार्मूला जानबे करते हो, ये बराबर कर्ण बटा आधार, जो भी लंब बटा आधार, उस प्रकार से काम कर लेंगे। लेकिन वो ऑल्ड मेथड हो चुका, थोड़ा सा एडवांस मेथड हम लोग बात करते हैं। हम लोग ने ये फार्मूला प्रूव करके पढ़ चुका है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 2 होता है, ठीक है ना। तो cos x का वैल्यू यहाँ से रखो, तो sin स्क्वायर x प्लस -1/2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। तो बताओ sin स्क्वायर x बराबर, उधर जाएगा माइनस, एक स्टेप और लिख देते ना तो दिक्कत हो जाएगा। -1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 होगा बराबर 1। तो यहाँ से आगे चलो, sin स्क्वायर x बराबर 1+1, इधर आएगा तो क्या होगा ये माइनस, बोलो, 4 में से 1 गया, 3/4, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो क्या हुआ तुमको, यहाँ माइनस ना कहाँ होगा माइनस, कहाँ होगा माइनस, ये प्लस है ना, स्क्वायर चढ़ा हुआ है, नहीं देख रहे हो, शुद्ध हो गया। साइन स्क्वायर, सिर्फ साइन x बराबर लिखो 3/, घसर कलम तभी से माथा खराब कर रहा है, इसलिए सोचा ऐसे काहे हो रहा है। 3/4 के क्या होंगे, यहाँ से रूट चढ़ जाएंगे। समझ में आ गया ना, स्क्वायर हटेगा उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। चलो बताओ वर्गमूल निकालो इसका। इसका सर वर्गमूल, हाँ
3 का तो हो जाएगा 1 दशमलव। लिखाओ यहाँ पर, इसका वर्गमूल बताओ। नीचे में तो 2 होगा लेकिन ऊपर में 1 दशमलव नीचा में 2 होगा, सीधे रखो न, जिसका नहीं निकलता है वैसे रख दो। क्या देंगे? वो √3 रूट 3 दे दीजिए। ये वर्गमूल सही निकाला है? ठीक है। तुम बताओ, सही है वर्गमूल? हाँ सर जी ठीक सही है वर्गमूल ये? ठीक है। तुम बताओ। ठीक है लेकिन √3 का मान रख सकते ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वैल्यूज डिपेंड नहीं करता है, ये गलत है। गलत है। और हमने 10th में भी आगाह किया था इस चीज़ को। आकार 10th में मैंने शुरू में बताया था, वहाँ पर केहे ने केहे या नहीं के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालते हो ना, वो हमेशा प्लस माइनस दोनों में निकलता है। हाँ प्लस माइनस, बताए थे ना। प्लस माइनस। बल्कि डिपेंड्स ये करता है कि हमको किस वैल्यू का ज़रूरत है, उस वैल्यू को लेकर के आगे हम बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ गया ना। √3/4 का कोई भी संख्या रूट के अंदर है, याद करो उस चीज़ को। देखो ये छोटा छोटा चीज़ अभी इग्नोर कर देते हो, लेकिन जब IIT से वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बीटेक सबके इंटर सबका क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा गेम चेंजिंग हो जाती है प्लस माइनस के चलते। पूरा प्रोग्राम ही चेंज हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम यहीं इसके बाद। जैसे देखो, अब इस चीज़ को हम प्रूव भी कर देते हैं, भूल भी गया होगा तो। जैसे मान लो √9 का वर्गमूल, मैंने कहा कि रूट के अंदर कोई भी संख्या होगा उसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस निकलेगा ना। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया? 3। अब उल्टा चलो, इसका स्क्वायर करने पे आता है, आएगा तो 3 का स्क्वायर करो तैयो 9 होगा, और -3 का स्क्वायर करो तैयो 9 होगा। होगा? इसका मतलब हमने जो बताया वो क्या है? सही है। सही है। इधर से हटाएगा स्क्वायर, इधर से हटाओगे तो 3 बराबर होगा ना जी √9। स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा ना उधर, और इधर से भी आएंगे तो -3 बराबर होगा ना √9, इसका मतलब सही है। इसका मतलब √9 बराबर, इसीलिए प्लस माइनस 3 दोनों होंगे। समझ में आ गया? ठीक उसी प्रकार से रूट के अंदर याद रखना, अभी से भी, आज से, अभी से जो भी संख्या रहेंगे वो ब्रैकेट से, रूट से जब बाहर निकलते तो हैं प्लस तो माइनस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लेकर आते हैं। लेकिन ये डिपेंड्स ये करता है कि हम किस में इंटरेस्टेड हैं। समझ में आ गया ना। तो अभी इस पर प्लस माइनस दोनों हमने लिख दिया, साइन x बराबर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ध्यान देने वाली बात है, यदि मैट्रिक्स होता, मैट्रिक वाला यदि हम पढ़ाते तो प्लस माइनस चर्चा करते भी, शायद नहीं भी करते। वो डिपेंड करता है हमारे ध्यान में चीज़ है कि नहीं है। प्लस दिख रहा है कि हम बढ़ जाते, इस शायद बताते भी नहीं, क्योंकि उसका ज़रूरत ही वहाँ पर नहीं है। समझ में आ गया ना। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है। अब बताओ, साइन x बराबर हम लोग +√3/2 लेके आगे बढ़ेंगे या -√3/2 लगा आगे बढ़ेंगे, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा, ठीक है। x किस क्वाड्रेंट में है? यहाँ पर ऑल साइन 10 थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। और क्या थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ साइन लिखा हुआ है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। चूँकि x तीसरे चतुर्थांश में है, x तीसरे चतुर्थांश में है ना, इसीलिए साइन x बराबर क्या होगा जी? -√3/2। क्वेश्चन कुछ भी दे, 10x बराबर कुछ दे दे, sec x बराबर कोनो क्वाड्रेंट बोले, कह देगा कि सब अन्य जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है उसका मान निकालिए या फलनों का मान निकालिए। शुरू में कुछ न दिमाग लगाना है, जो मैट्रिक कंसेप्ट पढ़े हो ना, उससे या लंबा टक करने से कर करके तो तीनों निकाल लो, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट्स में है। और यही लाइन चेंज हो गया यहाँ से, यहाँ तक तो मैट्रिक से भी आया था ना, यहाँ से चेंज हो गया। यहाँ से हम लोग इंटरेस्टेड लेंगे क्या हमको चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में यदि x कहता सेकेंड क्वाड्रेंट में है, किस में कहता? सेकंड क्वाड्रेंट। तब साइन x बराबर क्या ले लेते बोलो यहाँ पर? प्लस वही सवाल चेंज हो जाता था। समझ में आ गया ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो भी प्लस लेते हैं। हाँ तो प्लस से जाता। अब देखो, दो चीज़ का, साइन का भी और कॉस का भी तुम्हारे पास वैल्यू पता है, और जब दो चीज़ का वैल्यू पता होगा तो सबका निकाल सकते हो ना। तो बोलो 10x बराबर साइन x बटे क्या होगा? कॉस x। साइन x का मान -√3/2 और कॉस x का मान देखो -1/2 है ना। चलो 10x बराबर यहाँ से क्या निकल जाएंगे? 10x -√3/2, ये चला जाएगा ऊपर, 2 बटे क्या होगा? -1, 2 चला गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि √3 10x बराबर क्या होंगे जी? √3 माइनस का √3। अच्छा, क्या इसमें प्लस माइनस वाला गप कुछ है? क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि देखो 10x बराबर जो साइन x बटा कॉस x निकाले हैं, साइन x ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है,
कॉस एक्स ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट्स में है, इसीलिए उसके बाद उसकी मदद से जो भी निकालेंगे ना उसमें तुमको अलग से अपना प्लस प्लस नहीं लगाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो साइन लेकर आएंगे जिस क्वाड्रेंट में वो लाइक करने हैं वैल्यू। समझ में आया बात है? जब 3 गो निकल चुका है तो बाकी तो उल्टा के सब निकाल देंगे। चलो 10x पता चल गया तो cot x उल्टा दो सीधे, -1 बाय क्या होगा √3 sec x बोलो, cos x को उल्टाओ -2 हाँ डायरेक्ट होगा ना, हाँ cosec x बोलो साइन x को उल्टा देते हैं हैं, sin x कितना है -√3/2 क्या होगा -2/3। √3 क्लियर हुआ? हाँ Yes, सर। एक सवाल और देख लेते हैं इस पर। बस यही निकालना है सबका सर। हाँ यही निकल, यानी कि 1 से सवाल लेकर के इस पर 5 तक सवाल में यही काम करना है। अच्छा बात समझ में आ गया ना? एगो बनाकर हम दिखा देते हैं, ठीक है, बढ़िया वाला ताकि तुमको, हाँ तो लाओ ना कौन बढ़िया वाला, सब तो बढ़िया है, सब तो सेम है भाई, है ना? कोनो बना दीजिए सर। देखो हम ले लेते हैं सेक, चतुर्थ में सेक आपकी वाला बात है। चतुर्थ में हाँ 4 नंबर वही सवाल है ना। जी सर जी वही। क्वेश्चन कहता है सेक x बराबर 13/5 और क्या लिखल है x चतुर्थांश x चतुर्थांश नहीं, ठीक है। आज से जाकर दूसरे से क्या पूछोगे, √9 का वर्गमूल बताओ। अच्छा एक बताओ हमको, कोई -√9 का वर्गमूल किसको पता है? कौन सी? -√9 का वर्गमूल कोई बताओ हमको, अभी तक नहीं सीखे हैं। कभी मैट्रिक में पूछे भी थे तुम लोग से शायद, हम जरूर पूछे होंगे। 3 होगा, ठीक है 3 कहा, इसका मतलब इसको स्क्वायर करने पे पूर्णा चाहिए, 3 स्क्वायर करने पे क्या -9 पूरता है? नहीं पूरेगा। तो कैसे तू सही कर दिया? -3 का स्क्वायर करेंगे तो पूर जाएगा। हाँ। तैयो नहीं पूरेगा। हाँ तो बताओ ना, इसीलिए तो तुझसे कुछ जानकारी ले रहे हैं। प्लस रूट से बाहर निकलेगा, प्लस हैं? माइनस लगेगा कैसे होगा? हैं चैप्टर जब स्टार्ट होगा 11th में तब निकलेगा। समझ में आ गया ना? जब कॉम्प्लेक्स में पढ़ाएंगे ना तब निकलेगा, वो धै निकलेगा, कोई भी वर्गमूल निकल जाएगा। कहेगा वर्गमूल आता है ना, अभी नहीं आता है वर्गमूल भी, ये सोचो वर्गमूल बना देंगे हम। समझ में आ गया ना? सेक x बराबर 13/5 x चतुर्थांश में स्थित है, 4th क्वाड्रेंट में है। समझ में आ गया? अच्छा क्या 4th क्वाड्रेंट में कोसेक है उपस्थित? नहीं है। हाँ सर। इसको तो प्लस हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन भी क्या है? सही है। सही है। चेक कर लीजिए। अब देखो सेक x बराबर दिया है 13/5, वी हैव, मेरे पास क्या दिया है, या वी गेट, कुछ भी लिख सकते हो, या गिवन डाटा। सेक x बराबर 13/5 है। अच्छा उसको उल्टा देंगे तो क्या निकल जाएगा जी? अब इतना पापड़ नहीं बेलेंगे, अब थोड़ा सा और हम जितना आगे बढ़ेंगे सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। पहला प्रोसेस समझ में आ गया ना? अब देखो कैसे कैसे काम करते हैं। अब तू बोलो cos x बराबर यहाँ से क्या निकलेगा? 5/, क्या निकलेगा? 13 निकलेगा। जब cos x बराबर ये है तो बोलो sin x बराबर क्या निकलेगा? √1 डायरेक्ट करो, बहुत इधर उधर कर लिए हो। 25 25 13 से होगा 190 से 25 144 शायद होगा। 12/13 आंसर निकल गया इसका। कितने निकल गया? 12/13। अरे सही है किए हैं, देखो 9 से 5 गया 4 होगा ना, 9 से 5 गया 4 और 6 से 2 गया 4 निकला ना, और फिर 1 रहा 144 और बटे 169 तो बराबर है 44 से 13 से हो गया। अच्छी बात है। प्लस माइनस लेंगे, क्या लेंगे बताओ? हाँ लेंगे सर। वर्गमूल लिए हो ना? हाँ लेंगे। प्लस माइनस दोनों वाला गॉप आएगा, क्योंकि यहाँ नहीं लिया, अरे यहाँ तो सिर्फ उल्टाए हैं, रूट वाला कोई गॉपे नहीं, इसीलिए प्लस माइनस बात नहीं आया है। यहाँ पर रूट वाला बात है ना, हाँ। तो प्लस माइनस वाला बात आएगा। बताओ आप समझो, यही से है। क्या लेंगे हम लोग? प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला लेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट्स में है, एक्स किस क्वाड्रेंट्स में है? चतुर्थांश चतुर्थ में है, 4th क्वाड्रेंट में है। तो ऑल साइन 10 cos, जी सर। ये क्या यहाँ पर साइन लिखा हुआ है? माइनस नहीं में लिखा है, तो लिखेंगे चूंकि x 4th क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है। x किस क्वाड्रेंट्स में है? 4th क्वाड्रेंट्स में है ना। जब x 4th क्वाड्रेंट्स में है तो क्या होगा? इसीलिए साइन x बराबर -12/13। अब तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे निकालो। 10x बराबर लिखेंगे साइन x मतलब -12/13 और बटे cos x करेगा 5/13, उलट कर जाएगा 13/5 होगा ऐसा। 13 कैंसिल, तो 10x
बराबर क्या निकलेंगे, -12/5। अब ये निकल गया तो बोलो cot x बराबर उल्टा दो, -5/12। अब बोलो कोसेक x बराबर क्या होंगे, sin x को उल्टा दो, जी सर। -13/12। और कोई बचा है? नहीं हो गया। हो गया। तो आशा है कि सवाल अब बना लोगे। 3 4 गर्दा छोड़ा खाएंगे। 1 से लेकर के 5 तक, हाँ, और क्लियर। किसी से नाम बताए थे वो सवाल भी बना लेना है। भेज दिए। हैं? भेज बुक दिए। तुम्हारे पास नहीं है? नहीं कितना है। हम PDF सेंड करेंगे? खरीदो। ऐसे हैं? खरीद तो लेवे न करेंगे। फोटो सर, खींच 6 लेना, नंबर। मोबाइल लेकर आओ, जो कंटेंट लेना है फोटो खींच लिया करो। अब 6 नंबर का थ्योरी देंगे तब बनेगा। अंकित का वेट किए, 2 गो सवाल बना करके नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं। जी है, बना लेगा। बन जाएगा ना? हाँ सर, प्रयास करना, बन पूरा जाएगा। बन जाएगा। आंसर मत क्लियर है। देखना पहले। तो बनले है। अब आगे क्या बताना था हमको? उदाहरण छे। देखो आगे कुछ नोट वाली बात हम लोग करेंगे, फिर एक 0 से लेकर के 180 तक का वैल्यू लिखने का काम करेंगे। देखो बंद ये कर देगा फार्मूला सर का हाँ बंद कर दो। 4 सट रहा है क्या? नहीं सर। तो अब फिर नोट में देखो वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग, साइन n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर वेयर n इजकल टू n बिलोंग्स टू i और z। n क्या है? इंटीजर है। इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। कोई बताएगा इंटीजर क्या होते हैं? डिफिनेशन बताओ क्या होते हैं इंटीजर, जिसको याद है। प्राकृतिक संख्या में शून्य के जो। हम यहाँ पे क्या बोले हैं? पूर्णांक। इंटीजर पूर्णांक बोले हैं। जी तू सर। प्राकृतिक संख्या बता रहे हो, बताओ इंटीजर किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या में 0 सटा देंगे, हो गया पूर्णांक। है पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या सर, माइनस लगाएंगे। हाँ, 0 में सर जैसे जी माइनस -1 -2 -3 देखो 0 इतना 1 सिर्फ 2 अब नहीं 3। जानते हो इंटीजर, अगले बार जो स्टूडेंट्स हैं डाले मंथ का, उन लोग को इंटीजर भी पढ़ाए थे, वो जाकर देख लेना। वो सब बच्चा वाला चीज डिस्कस नहीं करेंगे, समझ में आ गया ना? जानकारी के लिए भी सुन लो। नेचुरल नंबर में प्लस और माइनस के साथ लिखा जाए और बीच में 0 इंक्लूड कर दिया जाए, उसी को इंटीजर कहते हो। पॉजिटिव साइड वाला जो बोल देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइड वाला जो होगा, यानी कि इसमें कह सकते हो, यहाँ लिख देते हैं माइनस इन्फिनिटी हो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 7 इन्फिनिटी तक। ये इस पूरा को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीजर। इंटीजर बोलेंगे। और इंटीजर को I या Z से इंडिकेट किया जाता है। जो ग्रुप में है ना डाला हुआ है नोट्स पहले वाला भी, वो PDF जब खोलोगे तो देखना एक पेज में इंटीजर के बारे में पूरा डिटेल चर्चा किया हुआ है, उससे नोट्स बना लेना। अभी हम बोल देते हैं, वहाँ सब लिखा हुआ है। बात समझ में आएगा ना कि छोटी छोटी चीज़ें तुम लोग को पढ़ कराना चाहिए। तो मैंने बताया कि नेचुरल नंबर में क्या करो, प्लस और साइन, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के साथ लिख देंगे और 0 कंसिडर करते हुए तब जो संख्या का निर्माण होगा उसे ही हम लोग इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर को कैपिटल I या कैपिटल Z से इंडिकेट करते हैं हम लोग, है ना? एक से बात करेंगे इन्फिनिटी की तरफ, इधर जो संख्या होंगे उसे कहेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, उसे कहेंगे हम लोग धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को I प्लस या Z प्लस से इंडिकेट करते हैं। सारा बात उसमें लिखा हुआ है, हम बोल देते हैं सारा बात, है ना? धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर को जो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होंगे उसको हम लोग I प्लस या Z प्लस इंडिकेट्स करते हैं। उसी प्रकार से ऋणात्मक इंटीजर जो होंगे, नेगेटिव इंटीजर जो होंगे, उसको हम लोग I माइनस या Z माइनस इंडिकेट्स करेंगे। यानी कि अब आगे कहीं भी भविष्य में I प्लस लिखेंगे तो समझ जाना कि हमने वहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर का बात किया है, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होंगे। बात समझ में आ गया ना? और I माइनस लिखेंगे या Z माइनस समझ जाना -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, इस बात को ध्यान रखनी है ना? लेकिन इंटीजर है, हमने क्या बोला? 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर ना तो नेगेटिव, लेकिन इंटीजर है। समझ में आ गया ना? तो नोट्स बना लेना, कहीं जो लिखना होगा तुमको उससे लिख लेना, देख करके बता दिया सब चीज़। चलो तो अब यहाँ पर एंस क्या होंगे? इंटीजर होंगे। अच्छा n इंटीजर होंगे तो 1 2 3 5 समथिंग इस प्रकार से होंगे। हाँ, ठीक है, नंबर n इंटीजर है, n पूर्णांक है। तो फार्मूला क्या होगा? n में गुना है 360 डिग्री से, किससे गुना है? अच्छा 1 से यदि n में n का वैल्यू यदि 1 रखते हैं, 360 में 1 से गुना होगा और 360 में 1 से गुना होगा। तो ऐसे सोचो, यहाँ से स्टार्ट किया है चलना और घूर कर फिर कहाँ चले आएंगे? यहीं पर फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें से कुछ घटाओगे तो कहाँ कर गिरोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब घटा रहे फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे ना? ठीक है,
एन का मान 2 लेते हैं, हम की बार कितना लेते हैं? 2 लेते हैं। यानी कि 2 लेंगे, कितना चक्कर मारना पड़ेगा हमको? 2 बार ना। यहाँ से शुरू किए, यहाँ तक आए 360 आ गए है ना, फिर यहाँ से स्टार्ट 360 यहाँ तक, उसमें से कुछ घटाओ तो फिर कहाँ आ जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ आ जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे ना, अच्छी बात है। अब 360 डिग्री में भाग 90 से चेंज होंगे? नहीं होंगे चेंज, सम संख्या आ रहा है ना, और सम संख्या आ रहा है, चेंज होंगे नहीं। और चूंकि यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं? नेगेटिव, और चेंज भी नहीं हो रहे हैं, तो इसका फार्मूला निकल गया माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया? इसका फार्मूला क्या निकल गया जी? माइनस साइन थीटा। साइन एन गुना 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब एन के जगह पर आग धतुर कुछ हो दो, -3 -4 5 6 10 20 25 सब जगह फार्मूला क्या होंगे? वो माइनस साइन थीटा ही होंगे। आशा है समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को तुम्हारे एनसीईआरटी ने इसको ऐसे लिखा है। एन 360 डिग्री की वैल्यू मैंने कितना बताया था? 2 पाई। हाँ 2 पाई। तो यहाँ पर n है तो इसको लिख सकते हो 2n पाई माइनस थीटा बराबर 2 पर भी होंगे कितना? माइनस साइन थीटा। उसका मान 180 डिग्री हो गया, या 180 डिग्री गुना 360 इंडियन, इस प्रकार से है। समझ में आ गया ना? फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2, उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं कॉस n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा का। जैसे मैंने बताया n यहाँ पर इंटीजर है, पूर्णांक है, n का मान 1 लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना, घूर कर फिर यहीं आएंगे, और उससे में से कुछ घटाओ तो कहाँ आकर गिरेंगे हम लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होते हैं जी? पॉजिटिव होते हैं। 360 है तो क्या भाग देने पर चेंज होगा? नहीं। यानी कि क्या लिख सकते हैं फार्मूला? कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कल को 360 के मल्टीपल में या 2 पाई के मल्टीपल में कोई भी इंटीजर हो, माइनस एंगल घटता हो, साइन लगा हुआ हो, तो हमेशा होंगे माइनस साइन थीटा। बिना सोचे समझे लिख देना, जब दिमाग मत लगाना। एक बार दिमाग लगा, 4 बार दिमाग नहीं लगाना। समझ में आ गया ना? उसी प्रकार से कॉस में यदि होगा n के 360 डिग्री n के मल्टीपल में होंगे, जहाँ n इंटीजर है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग? कॉस थीटा। याद रखने वाली बात है, यहाँ पर माइनस लिख ले तब होगा ये बात। समझ में आ गया ना? फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 प्लस होगा तब क्या होगा? साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर। अब जैसे n इंटीजर अभी भी है, n का मान लो 5 ले लेते हैं, कुछ ले लो, पहले 1 ले लेते हैं, यहाँ स्टार्ट करेंगे, घूर कर 360 डिग्री आएंगे, उसमें थीटा क्या करना हमको है? जोड़ना है। तो कहाँ पहुँच जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो n का मान एक बार 1 मान हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 देखते हैं, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है कि नहीं? यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ तक आए एक रोटेशन, फिर यहाँ आगे दूसरा रोटेशन, थीटा ऐड करो, यानी कि हर एक केस में कहाँ जाकर पहुँचेंगे हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब निष्पत्ति क्या होते हैं? आपस में प्लस होते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? बताओ, साइन थीटा। समझ में आया? पेज बदल दे। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते, एनसीईआरटी जो लिखा है। और ये सारा सूत्र नोट करने के बाद फिर हम लोग समझ आएंगे, यानी कि 3.2 आज कंप्लीट हो जाएंगे। 3.1 बाद में निकाल के सर 3.2 2n पाई प्लस थीटा बराबर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होंगे? फिर साइन थीटा होंगे। नेक्स्ट पेज लाओ जाओ। नहीं रे, नेक्स्ट पे ला लगा पूछना भी है इसमें से किसी को? नहीं नेक्स्ट पेज लाओ। लगा हुआ नहीं है? हाँ लगा हुआ अंकित का नाम सुतल छै, कनो चल गेल हो, बराती रह मेरा तो उलात रे बैठ रान हो गया बना दे सर जी हैं? हाँ रहने दो। नहीं खोली रे। अरे तू नहीं बुझ गया तो तुरंत लगा में देबे 1-2 करने से। के गोल लगेगा इसमें? 5 गो लगा हुआ है। लाइन इधर लगा देते हैं। पेज नंबर 2 फार्मूला नंबर 4। 4 में देख लेते हैं हम लोग। 4 में लिखेंगे उसी प्रकार से कॉस का। कॉस n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा। तो देखो अब समझ में आ ही गया होगा। n का मान 1 लेते हैं, रोटेशन स्टार्ट किए, यहाँ से घूर के यहीं आए हैं, उसमें थीटा ऐड कर रहे हो तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग? 2 लेते हैं, यहाँ स्टार्ट करेंगे पहला चक्कर, फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे, दूसरा थीटा जोड़ रहे हो, यानी कि n का मान कोनो वैल्यू लो,
है ना। एन का मान कोनो वैल्यू लो, हमेशा कहाँ आकर हम लोग गिनेंगे, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब निष्पत्ति आपस में क्या होते हैं, प्लस। तो फार्मूला बोलो क्या होगा, cos थीटा। समझ में आ गया होगा सबको। जी सर। इसी को एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है, कॉस स्टूडेंट 2n पाई प्लस थीटा बराबर cos थीटा। बराबर कॉस थीटा। इसके बाद एन इंटीजर है सब केस में, फिर जहाँ एन बिलोंग्स आई। हाँ फार्मूला नंबर 5 सदस्य है। अब देखो और एक सूत्र निकलेगा, दो नहीं होगा तब क्या करेंगे, सिर्फ एन पाए होंगे। यह फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन प्रूफ को थोड़ा दिखा देते हैं। देखो कैसे निकलते हैं, साइन पाई प्लस थीटा का बात करेंगे। बोलो विदुर, साइन पाई प्लस थीटा का मान, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का मान बताओ जो जानते हो। साइन 180 डिग्री माइनस साइन थीटा होगा सर, कैसे समझाओ, एक्सप्लेनेशन दो। क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, 180 डिग्री पहले थर्ड क्वाड्रेंट में। पहले क्या डिसाइड करना है, कौन क्वाड्रेंट में है? कौन क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में है, नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, माइनस 180 चेंज होता है, नहीं। वैसे लिख दो। साइन। समझ में आ गया ना। यस सर। और इसको देखो एक इस प्रकार से लिखो, क्यों, बाद में चलेगा पता, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब बताओ साइन 2 पाई प्लस थीटा बताओ क्या होगा, अभी पढ़े हो, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। अरे ये तो पढ़ाए भी हैं पहले भी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे ना ऑलरेडी, वो क्या होंगे, साइन थीटा ही होंगे। क्या इसको -1 का पावर 2 इंटू साइन थीटा, कैसे हो रहा है, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन लिखाएगा ना, कॉस कैसे हम लिख दिए, इंटू क्या होंगे साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। ठीक है, ये क्या दिया सर चीज पे स्क्वायर में अपने मन से गलत नहीं है, इस पर एक पूरेगा ना, हाँ। बाद में पता चल जाएगा क्यों ऐसा किया हम। साइन 3 पाई प्लस थीटा बराबर, अब बताओ सोचो, तरीका जो यहाँ पर सिखाया है मैंने, सिखाया है तरीका, हाँ जी सर। 3 पाई है, ठीक है, हाँ अच्छी बात है। 360 को क्या बार रोटेशन दिए हो, 3 बार, तो घूर करके प्लस थीटा जोड़े हो, कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए हैं, क्या होगा, साइन थीटा कि माइनस साइन थीटा। नहीं सर जी, हाँ हाँ माइनस होगा, प्लस में ना साइन थीटा होगा सर जी। ऑल पॉजिटिव है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन थीटा देखो ये तो होगा माइनस में ही, तरीका सिखा देते हैं इसको क्या निकालने का, जब इस प्रकार का प्रॉब्लम फर्स्ट डायरेक्ट तुमसे सॉल्व नहीं हो पाए, ठीक है ना। उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाई और 2 पाई तक डायरेक्ट निकाल लेते हैं वैल्यू, निकाल लेते हैं ना। पाई 2 पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा पढ़ाए हैं, 3 पाई पढ़ाए, आगे सब हो जाएगा, सब पाई जितना पाई भी रहे। तो इसको क्या करो, पहले 2 पाई के मल्टीपल में मतलब डिवाइड करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 पाई प्लस थीटा करो, इसको अलग अलग इस प्रकार से कर देना हमको, कहेगा 4 रहेगा तब कहेंगे फिर भी 2 पाई लिखो, अब लिखने की नौबत ही नहीं आएगा क्योंकि वो फार्मूला हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। अब बताओ इसको एंगल मान लो, हाँ सर। साइन 2 पाई प्लस एंगल बराबर, अभी अब क्या बोलो, क्या पढ़े हैं हम लोग, अब तो ये चल मतलब प्लस ही बन जाएगा साइन थीटा। 2 पाई मतलब कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री, जी सर। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा का पढ़े हो ना, जी सर। साइन थीटा हो गया, क्या ऐसा समझ में आया। अब बताओ साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर अब क्या होते हैं, साइन 180 मतलब ये तो चल जाएगा साइन अब ये पढ़े हो यहाँ पर माइनस साइन थीटा, क्या ऐसा होगा, देखिए माइनस हुआ ना, फिर एक बार समझाइए ये वाला। 3 पाई लिखा हुआ था ना, मैंने इसको 2 पाई प्लस पाई कर दिया, क्यों ऐसा, क्योंकि हमको तो 2 पाई पता है, आसानी से निकाल के यहाँ पाई लिखिए, कहेंगे नहीं बड़ा संख्या है लिखो, छोटा के बाद में लिखो, समझ में आ गया ना। तो 2 पाई प्लस कोस्ट में इसको मैंने इसको एंगल कंसीडर कर लिया, न्यूनकोण मान लिया इसको, है नहीं लेकिन कंसीडर कर लिया। तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा तुमने पीछे पढ़ा हुआ है एक बार, ये होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पे ये पूरा है तो पूरा मान पूरा लिख दिया हमने। अब ये पढ़े हो अभी तुरंत माइनस साइन थीटा, अब बोलो इसको लिख सकते हो -1 के पावर 3 इंटू साइन थीटा, लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हैं। अब एक स्टेप और चलो, आप बताओ साइन 4 पाई प्लस थीटा क्या लिखेंगे, साइन 4 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा होगा, प्लस होगा सर जी। जो भी होगा हम तरीका सीखते हैं। यहाँ पाई के मल्टीपल में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है,
एक है ना, तो माइनस पावर उतना दे दो, बगल में साइन थीटा लिख दो। यहाँ पाई के मल्टीपल में क्या है, 2 है, तो माइनस पावर क्या दे देना है, 2 माइनस एक और 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 3 लिखल है, माइनस एक और कितना देना है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई। उसी प्रकार से अब बताओ, यहाँ क्या लिखल है, 4 है तो माइनस एक पावर कितना दोगे, और मल्टीपल में क्या दोगे, साइन। हो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। सेंड ठीक है ना। और यहाँ पर फार्मूला आएगा साइन n पाई प्लस थीटा बराबर, आज से पूछेंगे -1 के पावर एक, यहाँ पर n है तो पावर क्या लगा देंगे, तब हम लोग और गुना कर देंगे साइन थीटा से। देखने वाली बात है, यहाँ पर ये जो 1 2 3 है, सब का सब क्या है, प्लस में है। तो ध्यान देने वाली बात है, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है, फिर n है, पाई को कहाँ छोड़ दिया, यहाँ कहाँ है पाई, यहाँ कहाँ है पाई, ये बात तो बोला कि यहाँ कहाँ छोड़ दिए पाई है, इधर आके वही कंसेप्ट तो यहाँ भी यूज किए हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर पाई का मल्टीपल 1 है, तो मैंने से एक पावर साइन थीटा हुआ है ना सा, सर यहाँ पर तो फिर 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, n है तो n है, जी। पाई चला गया, बस समझ में आ गया ना। हाँ। जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है, शांत रहो, जहाँ n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब कोई भी फार्मूला तुम निकाल सकते हो। अब धनात्मक पूर्णांक तुमको पता है, अभी लिखे हो धनात्मक पूर्णांक, ये 1 मोटा मोटी नेचुरल नंबर सब क्या है, सब हाँ पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो भी है, अब n के जगह पर कौन संख्या रहेगा। अभी तो प्रॉब्लम हो रहा था, 3 निकालने में दिक्कत हो रहा था ना, अब तुम कोई भी निकालो। n 11 पाई प्लस थीटा का मान किसी से पूछेंगे, क्या पूछेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल साइन 11 पाई प्लस थीटा का मान डायरेक्ट लिखेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। 10 पाई या 5 पाई कैसे हाँ। मतलब समझ ही नहीं आएगा क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या लिखल है, 11 तो -1 के पावर 11 इंटू क्या करेंगे। अब तुमको पता है माइनस पावर यदि इवन होते हैं तो क्या होते हैं, प्लस, ऑड होते हैं तो क्या होते हैं, माइनस। 11 क्या है, ऑड है, तो ये निकलेंगे। मैंने की फार्मूला क्या निकल गया, माइनस साइन थीटा। अब किसी से जाकर फार्मूला का पावर फेंक दो, उसका टेंशन वो है जाने। 11 कर देगा तब कहना 12 बताओ, वो कर देगा तो कहना 500, 1 लाख, 10 लाख, 1 लाख 1 कहेगा, ही कैसे करना होगा, क्योंकि 1 लाख एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो मैंने से पावर करेगा तो नेगेटिव आएगा। साइन थीटा तुरंत कहेगा, कितना सूत्र याद है, कहना अरबों सूत्र याद है हमको, चलो कैलकुलेशन फेल कर जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, साइन 180 डिग्री का मैंने मानो कल बताया था। खैर टेबल आज बना के देखेंगे इस चीज़ को, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं इस प्रकार से, टेबुलेट करके भी देख लेंगे। मान लिखेंगे ये सर बराबर। हाँ वो तो दिखेंगे ही ना। जैसे देखो कुछ वैल्यू और है निकाले हुए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे साइन 120 डिग्री का मान निकालना हमको है, कल बताए हुए थे निकालने के लिए ना, कल बताए थे। हाँ बताए। अब 120 डिग्री को इस प्रकार से लिखो, ऐसे मतलब जोड़े घटा के रूप में, कि तुमको दोनों पता हो पहले से, दोनों क्या हो पहले से पता है। तो क्या लिख सकते हैं, 180 में से घटाओ, 180 में से कितना घटाएंगे तो 120 पूरेगा, 60 घटाओ। और तुमको 180 कहेगा नहीं है पता, बोलेंगे सूत्र लगाओ ना, घटाते काहे हो पहले। साइन 180 डिग्री में थीटा बराबर cos थीटा। तुम बताओ कुछ सूत्र बताओ ना, साइन 180 डिग्री में थीटा बराबर साइन 180 डिग्री थीटा बराबर, तो 1 मिनट सर, ये तो ये होगा दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड साइन क्वाड्रेंट थीटा होगा। हैं साइन दिमाग काम नहीं करता है। सर प्लस में होगा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा जी होगा। सर, एक साइन सेकंड 60 क्वाड्रेंट डिग्री होगा ना। हाँ, साइन 60 अरे डिग्री। पहले कुछ नहीं, तरीका देखो, पहले क्या सोचेंगे, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ये कि 120 डिग्री से सीधा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में साइन क्या होते हैं, प्लस होता है। 180 तो चेंज होगा, नहीं। लिख दिया साइन थीटा। साइन और साइन 60 डिग्री के मान √3/2 यानी कि ये किसका मान निकल गया, 180 120 का। समझ में आ गया, अरे, ऐसे भाज है। ऐसे बांध है। हम सर कैसे तो कैसे त्रिकोणमिति हम से 180 तक मान पढ़ा था, हाँ हाँ, सर पढ़े थे। ट्रिक देखा था कैसे निकाले थे, हाँ 0 से 180 तक पूरा 180 का भी मतलब निकाल हाँ। के किए थे सर। तब फिर देखिन फिर आँख मूंद के निकलेगा, नहीं आँख खोल के तो निकलता ही, आँख मूंद के भी निकलेगा, आज भी ऊपर में निकालेंगे। सर जी कैसे हमको पाई यही करके नहीं हो रहा था, आप सब निकलता अब समझ में आ गया ना। यस सर। अब देखो जैसे साइन 120 डिग्री चल गया पता,
त्रिकोणमिति का एक निष्पत्ति चल गया, बताते हो कोई भी निष्पत्ति क्या कर सकते हो, निकाल देंगे। आज जाकर निकाल कर आना। हाँ तब तो निकल जाएगा सर। कल हमको अथी है ना, ये ऐसे करते थे, जीरो अब समझ में आ खाली गया ना? मालूम था। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे इसी को पाई के फॉर्म में कहा, जैसे इसको मान लो cos 2π/3 कहेगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करना, दिमाग में सोचो पाई का वैल्यू कितनी, 180 डिग्री, 3 का 18 यानी कि 120 का बात कर रहा है ना। अच्छी बात है। तो डायरेक्ट हम लोग पाई के फॉर्म में भी चल सकते हैं या ऐसे भी काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हो, cos π-π/3, क्या ऐसे लिख सकते हैं, बताओ? लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। एल्शियम लेगा 3 × पाई 3 पाई, और 3 पाई में से एगो पाई क्या 2π/3 वही तो है। हाँ और नहीं तुमको ऐसे दिमाग काम करता है तो 180 का वैल्यू दे दो और भाग दे करके तब ऐसे करो, तब तो दिमाग काम करेगा। अब बोलो cos π - थीटा, क्या पढ़े हो अभी? cos π - थीटा। हाँ बता देते माइनस cos थीटा। देखो ये 120 डिग्री है ना, हाँ और 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos है, हाँ है नहीं है, नहीं है। और साइन होता है ना। हाँ नहीं है तो क्या हो गया, माइनस, चूंकि यहाँ पाई 180 चेंज नहीं होगा इसलिए ऐसे हो गया। और यहाँ 3 से 18 60 डिग्री निकल गया ये, और cos 60 डिग्री का मान बताओ शिवम कुमार, cos 60 डिग्री का मान, और 60 डिग्री का मान ये एक सब होगा याद सर। होना हाफ चाहिए होगा तुम सर। लोग को। -1/2 होता है। अब मान लो नहीं जानते हैं, सपोज दैट एग्जाम में सॉल्व करना हमको है, किसका मान निकालना चाहते हैं, cos 60 डिग्री का, नहीं याद है क्या करेंगे, साइन के लेकिन पता है, वो तो सब याद रहता है, √3/2। तुरंत क्या करना, √1 - √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, फुल 3, 2 दूना 4, रूट में 4 में से 3 गया, 2 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1/4, हाँ। पूरा वर्गमूल 1/2 हाँ आंसर। 1/2। समझ में आ गया ना, तुरंत निकाल लेंगे वैल्यू, इस प्रकार से काम हो जाते हैं। और इसी प्रकार से सारे वैल्यू, कोई भी वैल्यू तुमको निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। कुछ वैल्यू और बात, जैसे मान लो साइन 150 लिखेगा, ये कैसे निकालेंगे, देखो साइन 3π/4 भी इसको कह सकते हो, क्या कह सकते हो इसको, साइन 3π/4 भी। साइन 135 डिग्री को साइन 3/4 भी बुक में लिखे रहेंगे। पाई के टर्म में एनसीईआरटी जनरली क्वेश्चन देते हैं पाई के फॉर्म में, तो तुमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये सोचना, बनाने वक्त पाई का मान पुट करेंगे वहाँ पर, हाँ देखेंगे कट कर कितना आता है, तब अपना दिमाग दौड़ाना शुरू करना। तो पाई का मान 180 डिग्री, 180 में भाग देंगे 4 से कितने निकलेगा, 2 से देंगे तो 90, फिर 45, और 45 दिया कितना होता है, 135, 35 क्या 12 120 हुआ ना, फिर हाँ। 5 15, यानी कि ये कितना निकल गया। 135 इसी को लिख सकते हो साइन 135 डिग्री। पाई के फॉर्म में भी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, और डिग्री के नंबर के फॉर्म में भी बढ़ के आगे निकाला जा सकता है वैल्यू को। तो हम दोनों तरीका से उनको बता देते हैं। 3π/4 को इस प्रकार से लिखो, जोड़ने घटाने पर 3π/4 ही पूरे, जैसे गुणनखंड में करते हो कुछ उस प्रकार से। तो साइन पाई - π/4, साइन पाई - π/4, 4 एकम 4, 4 में से गया 3, 3/4 हो गया। अब बोलो साइन पाई - π/4 क्या होंगे, साइन π/4 ही होंगे, हाँ क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि प्लस एसोसिएट तो होता चेंज है, भी नहीं जी होगा। सर। तो ये निकल गया साइन π/4। 4 10वां में कितना आसान है, 5 का फार्मूला है, ओहो में वो विद्यार्थी का हालत खराब, याद फिर भी नहीं होता है। यहाँ वो 4 का कोई महीने नहीं है यहाँ एको को फॉर्मूला लिखने के लिए 4 बार दिमाग में रोटेशन करना पड़ता है, कहाँ क्या पॉजिटिव में नेगेटिव। समझ में आ गया ना? का बड़ा वैल्यू है हैं 10वां तो 1 घंटा क्लास है ना, है 1 घंटा में लोग खत्म करते हैं उसको, 1 ईयर, मात्र 1 ईयर, 45 मतलब 1 आवर, ईयर नहीं 1 आवर। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, तो 1/2 1/√2 हो गया। π/4 45 डिग्री होगा ना, भाग देख लो, 4 या ऐसे भी कर सकते हाँ हो। सर जी। साइन 135 है, तो साइन 180 डिग्री माइनस क्या डिग्री लिखेंगे जी, 45, घटाएंगे तो क्या 135 पूरेगा ना। हाँ। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या जानते हो, साइन थीटा, साइन 45, तो बराबर क्या होंगे 1/√2। आशा करते हैं कि सब बात समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। एक वैल्यू और निकालो, 10 का,
इधर और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नहीं है, अच्छा है, ठीक है, टेन निकाल देते हैं, फिर साइन का देखेंगे। टेन 3 पाई/4 का वैल्यू बताओ, क्या करोगे? 10 पाई माइनस पाई/4, 4 ये क्या होगा? ऑल साइन जी सर माइनस 10 पाई/4 4 माइनस 1 होगा ना। अब इसी पाई को प्रकार मान से मान लो 180 सेक रखेंगे 3 पाई/4 का तो यदि हम होगा। लोग बात करेंगे, किसका बात करेंगे? सेक 3 पाई/4 का। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? सेक पाई माइनस पाई/4 ऑल साइन माइनस सेक। तुरंत दिमाग में फटाफट घूमना चाहिए। माइनस पाई/4 कैसे लिखे फार्मूला? ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? पाई में कुछ घट रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सेक है? नहीं है, तो माइनस सेक होगा तुरंत। मतलब इतना ये कब होगा? देखे सूत्र लिख दिए, डेराप करोगे जाके प्रैक्टिस तब वो कब होगा? सब सूत्र याद करने का सिंपल तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसे बैठ कर कितना याद करो, सूत्र याद नहीं होगा, तुम भूल जाओगे। अब क्वेश्चन बनाते हैं तो सूत्र सब याद हो जाता है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना उतना दिन तक सूत्र याद रहेगा। और सिर्फ सूत्र याद करने से सवाल नहीं होगा सॉल्व, सवाल भी बनाना पड़ेगा, समझ में आ गया ना, तब होगा। यही हकीकत है। और सेक 45 डिग्री का मान बताओ कोई। सेक 45 डिग्री का मान है, सेक 45 डिग्री का मान तो सेक थीटा 1/cos थीटा। अरे सिंपल, तुमको क्या पूछे हम? सेक 45 डिग्री cos 45 बोलो, दिमाग में रोटेट तुरंत लाओ। कितना 1/√2? हाँ उल्टा दो, कितना हो जाएगा ये? √2 माइनस √2, माइनस लगा ले चुकी। समझ में आया ना तरीका? यस सर। कोई भी फार्मूला पूछे, देखो साइन का यदि पता होगा तो कोसेक निकल जाएगा आसानी से। कॉस का पता होगा तो क्या निकल जाएगा? सेक निकल जाएगा ना, डायरेक्ट ही उल्टाते जाएंगे। अब टेन का निकालना होगा, साइन कॉस का पता है, भाग देकर तो टेन का निकाल लो, टेन निकाल चुका उल्टा दो, कॉट निकल जाएगा। सर टाइम लगता है, टाइम काहे लगेगा? तू सीधा याद रखो, हम तो ये ऐसे ही निकाल लेते हैं, याद भी नहीं किए हैं वैल्यू, तुरंत हम भी तू सर कहेगा निकाल भाग, लेंगे, तुरंत हम लेकिन डायग्राम बना आँख के सामने में तुरंत डिवाइड अपने लग जाता है, इतना से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहीं पर कंप्यूटर। समझ में आ गया ना? तो आशा है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। नेक्स्ट पेज लाओ। और जो आज का बदल दे क्लास सर। का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बदल दो। अब वो गया तो बहुत कुछ गया, क्योंकि कुछ जनरल कंपटीशन ऐसे हैं वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पुटअप करेंगे और तुमको वहाँ वैल्यू याद नहीं होगा। खरखर वाला दै छियै 3.2 का सवाल सब बन जाएगा, प्रयास करना। जैसे भी पाई के टर्म दिए थे ना, तो उसी प्रकार से ब्रेक करने की कोशिश करना और सवाल सॉल्व हो जाएंगे। गिन करने लगाया था पहले सर, ये वो अभी लगा है। अब कितना पेज नहीं लेगा? 6 गो है। क्या आदमी हो? तो 5 निकालना रहने दो, लास्ट वाला पेज तू लेबे करेगा ना। हाँ लेबे नहीं है? नहीं हुआ है। चलो उल्टे लिखते हैं, सीधा बहुत लिख चुके हैं हम ना। मान ले एक बार उल्टा का भी प्रयास करते हैं। देखो बुक से देख लेते हैं ताकि सीरियली हो, नहीं तो हम इधर उधर लिख देंगे। टेबल सीरियली हम बने, अच्छा मेरे वैल्यू बैठता है। और हम ये जो देख रहे हैं वो टेबल, ये टेबल लिखने वाले हैं, है ना। साइन कॉस सीरियली है, साइन कॉस 10, कॉट सेक कोसेक 90 120 150 80। क्या छिरिया हमरा पे के कोई खरुटी तला करे। क्या 0 30 45 60 90, उसके बाद बोलो 120 135 150 180। यहीं तक रखते हैं गाड़ी को। पाला क्या है बताओ? साइन साइन कॉस
कॉस, उसके बाद बताओ 10 10, उसके बाद कॉट, उसके बाद sec, उसके बाद कोसेक, उसके बाद क्या है, कोसेक है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इस टेबल को कैसे फिल किया जाए, नहीं टेबल को कैसे फिल किया जाए उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, विचार विमर्श करेंगे। तो जैसे अभी बताएंगे हम कि साइन सिर्फ याद कर लेना, इसलिए याद कर लेना कि 11th में पढ़ रहे हैं। 10th में मैंने प्रूव किया है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 कैसे हुआ, बताया है ना। तो फ्रॉम 10th से लाते हैं एक वैल्यू उठा करके, पैसा लेते हैं 10th से। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90। एक अब नहीं लेना है ज़्यादा पैसा किसी से लेना नहीं है। नहीं तो कपार पर चढ़ जाएगा, जल्दी चुकाओ। समझ में आ गया ना। अब देखो हम यहाँ पर तुमको बहुत सारे प्रोसेस डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे मान निकाला जाता है। ध्यान से सब कोशिश करना कि सब दिमाग में सेट हो पाए। पहला तरीका तो लोग सिखाते हैं कि साइन लिखो उल्टा करके दे दो, क्या हो जाएगा वैल्यू, वो कॉस का हो जाएगा। ठीक है, वो ओल्ड मेथड हो गए हैं, नहीं थोड़ा सा और अपडेट अपने आप को मारते हैं। अब लगाओ फार्मूला, कॉस का फार्मूला बोलो साइन के फॉर्म में, कॉस का फार्मूला बोलो साइन के फॉर्म में, बताओ कॉस का फार्मूला साइन के फॉर्म में। किसका सर? कॉस का फार्मूला √3/2 किसका सर? कॉस के फॉर्म में √1 - cos स्क्वायर थीटा। कॉस का फार्मूला पूछे, कॉस का सर? हाँ साइन के फॉर्म में √1 - sin स्क्वायर थीटा होता है ना। दिमाग में बैठाओ, कॉस थीटा निकालना है, √1 - 1 में 0 का स्क्वायर, 0 कुछ नहीं, 1 √1 यानी कि 1 होगा। 1 समझ में आ गया ना। अच्छा ये तो क्यों सिखा रहे हैं, ये भविष्य में चलेगा पता, वो हम तरीका अपना जनरल मास्टर अपनाते हैं, उल्टा लिख दो, ठीक है उल्टा लिख देंगे, लेकिन रैंडमली पूछेंगे तब कैसे सबको टेबल उल्टा करते, टेबल सामने नहीं रहेगा ना, तब कैसे उल्टाओगे, तब यही उल्टा तरीका काम देगा, मेरा वाला प्रोसेस ही सीधा जो भी निकालना है फार्मूला। अब कॉस का निकालना हमको है, साइन का कौन वैल्यू पता हो, ये फार्मूला उस पर क्या करो, अप्लाई कर दो, दिमाग में बैठाओ। अब बोलो साइन 30 कितना है वैल्यू दिया हुआ, 1/2 है ना, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में लिखो √1 - 1/2 1/2 1/4, 4 वर्गमूल हुआ, 4 में से किया 3 3/4, वर्गमूल लेंगे 3/2 निकले, √3/2 निकलेगा। समझ में आ गया ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन यदि हो पाता है तो आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो, एक बात याद करके, सिर्फ साइन, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। और साइन याद रखना है कैसे कैसे प्रूफ हुआ बच्चों ने डिस्कस कर दिया है। तो बोलो √3/2 निकलाइए, देखो ना यहाँ से 1 - 1/4 होगा ना, यहाँ से निकालेगा तो cos 3 डिग्री का मान यहाँ से, तो 1 ये तो 4 में से गया 3, तो 3 कितने निकला, 3/4 का √3/2 क्या, अब की बार ने लिए प्लस माइनस, तभी तो बड़ा बोल रहे थे। तो बोलेंगे अभी किस क्वाड्रेंट में हम लोग हैं, तो बोले ये नहीं बोले, अंडरस्टूड है प्लस ही होगा। बात समझ में आ गया ना। जब 90 से क्रॉस करेंगे बाउंड्री उधर, तब प्लस माइनस पे चर्चा करना शुरू कर देंगे अपने मन से। समझ में आ गया ना बात, क्वेश्चन उठ सकता है ना, ये बताया मैंने। तो अब 45 डिग्री है, एक माइनस दिमाग बैठा √1 - 1/2 1/2 का स्क्वायर 1/2, एक में से एक आधा गया तो आधा फिर वर्गमूल 1/2 सीधा निकल गया। ऐसे करो तब देखो कैसे होता है काम। फिर इसको करो 1 माइनस इसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3/4, और 4 में से 3 गया 1/4, 1/4 का वर्गमूल 1/2। समझ में आ गया ना। फिर यहाँ पर 1 लिखल है, इसको बैठा 1 - 1 का स्क्वायर, और 1 में से घटाएगा तो 0 होगा ना। अब तरीका देखो, ये लिखा था यहाँ से, अब सीधा स्पेड लिए इसको बैठा 1 है तो 1 लिखो, इसको यहाँ लाओ, इसको फिर यहाँ लाओ, इसको यहाँ हो गया। यानी कि साइन 0 का जो वैल्यू है ना वो होगा cos 90 का वैल्यू, ऐसे इंटरचेंज हो जाते हैं। समझ में आ गया ना। साइन 0 का वैल्यू होगा वो किसका होगा, cos 90 का। जो साइन 30 का है उसमें वो वैल्यू होगा साइन 1/7 डिग्री का। और जब 45 दोनों क्या होते हैं आपस में सेम होते हैं। क्या ये प्रोसेस समझ में सबको आया, समझ में आ गया ना। अब देखो 10 निकालना है ना, तो साइन वाला को और कॉस वाला को दिमाग में दोहराओ, ये अच्छा साइन 0 0 cos 0 1, 0/10 क्या होगा बताओ, 0/10 क्या होगा, 0 में किसी संख्या को भाग देने क्या निकलेंगे
जीरो। ये ना जीरो निकलेंगे। तो टेन जीरो क्या हो गए हैं? जीरो। क्या करने नहीं 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 हमको याद नहीं है फार्मूला। टेन थीटा और साइन थीटा कॉस, टेन थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा हमको याद नहीं फिर भी वैल्यू निकालना हम चाहते हैं। एग्जाम सोचो भूल गए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। सपोज दैट हम नहीं जानते हैं, हमको याद ही नहीं है कि कभी सुने भी नहीं है कि टेन थीटा बराबर होबो करता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तुरंत निकाल लेंगे वैल्यू। साइन थीटा तो मानेगा ना, मानना तो पड़ेगा, ठीक है। कॉस थीटा तो मानना पड़ेगा। अब क्या करो, एक बना लो, क्या बना लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या करो यहाँ से बना लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ? लंब बटे क्या होता है जी? कर्ण होता है ना। मान लो इसको को थीटा माने हो, इसको को थीटा माने हो, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि जीरो बटे क्या होगा? एक। तो लंब 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 बटे कर्ण, बोलो ऐसा हुआ। अब यहाँ एगो अब ये दोनों पाता है, ये तो निकल जाएगा आसानी से, या नहीं इससे भी निकाल लो डायरेक्ट, इससे भी निकल जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो एक हो गया ना। अब बताओ अब क्या पढ़े हो? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार पढ़े हो ना। टेन थीटा बराबर लंब और लंब बटा आधार जीरो बटे क्या होगा जी? यहाँ से बोलो जीरो। समझ में आ गया है? हाँ आ गया सर जी, समझ में। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से जैसे मैंने टेन का बताया, दो प्रोसेस निकालने के लिए वैल्यू साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो, तो दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो। उसी प्रकार से 10 का चलेंगे 0 से 90 तक। अब 30 का भाग दो, सीधा सीधा भाग दो। 10 30 का निकालना है ना, साइन 30 बाय कॉस 30 कर दो। साइन एंगल बराबर कॉस एंगल, साइन सॉरी 10 एंगल बराबर साइन एंगल बटा कॉस एंगल। तरीका अपनाओ, जो एंगल लगा वही एंगल लगा देंगे। 10 30 निकालना है, साइन 30 बाय कॉस 30 कर देंगे हम लोग। 1/2 भाग देंगे √3/2 से, दोनों बटा 2 कट गया 1/√3। विदुर से पूछो इसका फार्मूला कितना याद है? क्या बजे वही उठ के याद किया था? 3 बजे। याद कहाँ किया? तो अपने याद हो गया। वाह, सीखो कुछ इससे। अच्छा इसमें से भाग देकर क्या निकलेगा? √3/2 में भाग दो इसे, क्या निकलेगा? √3। अब लोग का में हमेशा करते हैं कंफ्यूज, 10 60 पूछे 10 30 पूछे उल्टा पुल्टा कर देता है वैल्यू। अरे काहे उल्टा पुल्टा कर दो, सीधा भाग दे दो। तू 10 30 पूछा है ना, सीधा साइन 30 बाय कॉस 30 करो। साइन 30 में 2 भागा देंगे √3/2 से, 2 कैंसिल होना, √3 बच गया। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें भाग देगा क्या होगा? कोई संख्या देख लो, ये भी लोग को बड़ा सताते हैं। कोई भी संख्या हो आग दे तो कुछ हो, जीरो से भाग देगा, हमेशा इन्फिनिटी आएगा। जैसे x कोई संख्या में जीरो क्या आएगा? अपरिभाषित। ये ध्यान रखना इस चीज को। कुछ हो संख्या, अब बोलो भूलेगा, एक भाग देंगे जीरो से कितना निकलेगा? जीरो। एक में न भाग दे, एक जीरो में एक से भाग। ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख दो? इन्फिनिटी लिख दो। अब बताओ कॉट निकालना है ना, कुछ नहीं 10 को उल्टा देंगे सीधा। अभी 10 था ना बैठल ऐसे, कहेंगे सीधा हो, अब तुमको उल्टा देते हैं, बहुत सीधा तभी देखा था। अच्छा नीचा में कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। जिसका कोई नहीं एक है, ठीक है ना। किसी संख्या में बताओ एक से गुना करने पे जोड़ने में फर्क पड़ता है? किसी संख्या में एक गुना करेंगे जोड़ेंगे फर्क पड़ेगा? देखा पड़ेगा ना, में एक से गुना करेंगे। अरे एक से गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, भाग देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। हम तुमसे ये पूछते गुना करेंगे भाग, तू एक बात, इसीलिए मैंने बाद में उसको रखा ताकि तुम गलत करो। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? एक से गुना करने भाग करने में फर्क नहीं और जीरो जोड़ने घटाने में फर्क पड़ता है। इसलिए दान क्या देना चाहिए? जीरो। समझ में आ गया ना? चलो देना चाहिए, एक देना चाहिए। नीचा में कुछ नहीं तो एक है ना। अच्छा कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर तुमने पढ़ा है, कॉट थीटा बराबर क्या पढ़ा है जी? 1/10 थीटा पढ़े हो ना। तो 1/10 थीटा का मान कितना है? 0। या वैसे भी नीचा में कुछ नहीं तो एक है, उल्टा तो सीधा 0/1 1/0, एक की संख्या भाग दे 0 से अनंत, बात खत्म है। समझ में आ रहा है? इसको उल्टा दो √3 हुआ। हाँ 1 इसको उल्टाओ, एक इसको उल्टाओ, 1/3। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। देखो लोग एक चीज तुमको बता देंगे कि साइन लिखे हो ना उल्टा के लिखो, ऐसे कर लेकिन 10 को नहीं बताते। क्यों? वो जिंदगी भर यही सुना है सिर्फ। हम कहते हैं 10 को देखो रूल लागू 10 में होता है, सुना नहीं होगा अभी? सुन लो वो रूल कहाँ लागू होता है। अरे 10 लिखा है ना, उल्टा कर लिखो तो कॉट का लिखा जाता है, बिना सोचे समझे। समझ में आया? कैसे? इन्फिनिटी ला दिया,
√3 ला दिया, 1 1 आ गया, ये आ गया। अब ये कहाँ आ जाएगा? वहाँ। यहाँ। अब देखो आ जाएगा ये। इन्फिनिटी मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ होने है बटा में एक उल्टा आएगा तो 1 बटा क्या होगा? अब किसी संख्या का अनंत से भाग देंगे तो 0 ही होगा ना, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। एक आम है अब पूरा दुनिया में आदमी बांट रहे हैं सबको, कितना कितना पूरेगा? देखने के लिए मिल जाए तो भी बहुत है। कुछ इसी प्रकार से है। बोलो tan cot में तरीका वही है जो sin cos में तरीका है। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? अब sec का हम लोग बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, cos पता है वो किस दिन काम आएगा, यानी कि कुछ याद करना ही नहीं है टेबल में, सीधा साइन रखो 0 से 90 तक याद, अब बाकी सब निकल जाएगा, जितना वैल्यू सुनते हो सब निकल जाएगा उसी से। समझ में आ गया ना? तो बोलो cos पता है, sec निकालना है, उल्टा दिन सीधा एक होगा ना, उल्टा इसको 2 बटा क्या होगा? 3 √3 इसको उल्टाओ क्या होगा? √2। इसको उल्टाओ 2। और 0 बटा क्या है? 1 है, उल्टा आएगा तो 1 बटा क्या होगा? 0। तो क्या होंगे? इन्फिनिटी। क्या इतना समझ में आया? मैंने खोपड़ी में जा रहा है जी सर। अब कोसेक निकालना है तो साइन पता है, बटा में कुछ नहीं तो क्या 1 है, उल्टा दो, ये 0 बटा 1 है, 1 बटे 0 संख्या में भाग दे रहे हो 0 से, क्या होगा? इन्फिनिटी पहले लिखल है। समझ में आ गया ना? पहले वो बात लिखल हुआ। अच्छा किसको याद है 0 से 180 तक कौन कौन इन्फिनिटी होता है? कभी रटाए थे हम? हाँ बोलो। अति सर लिखाए थे लास्ट में साइन लास्ट में 180 डिग्री तो होबे करेगा, हाँ बोलो। और 90 होगा। हाँ आ, एक सांस 135 बताना, भी बिना होगा। सांस लिए हुए बताना हमको है। 180 90 135 10 90 सेक 90 cot 0 cot 80 cosec 0 cosec 180, ये सब क्या होते हैं? इन्फिनिटी। बाद में बात करेंगे हम लोग, 180 तक पढ़ने के बाद बात करेंगे। तो कोसेक इन्फिनिटी, कोसेक 0 डिग्री अनंत हुआ, समझ में आया? अब देखो पता भी नहीं चलेगा क्या बोल रहे कर दिया समझ में आ गया ना? हाँ बाबा कहते थे एक सांस में बोलो, इतना ऐसे बोलते थे पता नहीं चलता था कि बोल क्या रहा है समझ श्याम बाबा है। तब तो हाँ। सब बिना यादों करके बोल देता। नहीं गुरुआ पकड़ लेता ना, वो पकड़ लेते थे। अरे तू तो ढेरी ये सुना है कहानी ना, मतलब इतना फास्ट समझ लगा, पता भी नहीं चला हम कह क्या रहे हैं, उसको पता चल जाता कि क्या बोल रहा है। सब फास्ट है बोलवाता। वो तो 35 साल से वही काम ही कर रहा है। समझ में आ गया ना? तो फार्मूला होना चाहिए भुंजा की तरह ही है, जैसे 21 तक पा रहा है ना। अभी तो कुछ हम भूल भी गए हैं, उस समय रियली में हमको भुंजा का सूत्र याद था। हाँ क्लास में हम कहते थे कोई 21 तक खड़ा पढ़ो, पता कर लेना, कोई बैचमेट मेरा मिलेगा तो उसको कहते थे किताब उल्टा कर तो सूत्र पढ़ो। हाँ मुँह से पढ़े, कौन कितना स्पीड पढ़ पाता है? 21 तक पारा पर खूब याद होता है, हम फार्मूला पढ़ते हैं और टेमर करो स्टार्ट, कितना सूत्र हम बोल पाते हैं, ऐसे याद था। अब उतना यूज नहीं होता है, पढ़ाते हैं तभी यूज, तो भूल गए हैं सूत्र, बहुत कुछ सूत्र भूल गए हैं, लेकिन ड्राइव करने के लिए सीख गए हैं, अब निकाल ही देते हैं। पहले याद भी था, निकालते भी थे, अब निकाल ही देते हैं सबको। पहले उतना नहीं निकाल पाते, नया थे ना, तो सवाल जितना बनाते थे तो सब याद था। अरे रट्टा मारे थे ना, रट्टा कम मारे थे, सवाल ही इतना सॉल्व किए ना याद हो गया। बाबा सवाल नहीं बताते हैं, पता होगा सबको, 1-2 सवाल मुश्किल बताते हैं, थ्योरी चलता है पूरा, तो सारा सवाल खुद से करना पड़ता था सॉल्व। थ्योरी पढ़ा दिया, सवाल इतना बनाते थे कि किसी से ना अलाय वाला सब में घिस देते थे, तो सूत्र अपने आ जाता था इस प्रकार से। और दूसरा बात है कि क्लास में इतना खड़ा कर देते थे कि आदत बन गया था, कह रहा दूसरे लगता था हमारा नाम ही पुकारा है, तो हम ही खड़ा हो जाते थे, अरे तुमको नहीं दूसरे को बोले हैं। समझ में आ गया ना? तो चलो जो भी है। अब विक्रम एब्सेंट रहता था, इसको तो छोड़ता नहीं था। कहाँ घर इसका है? विक्रम का घर कहाँ पर है? अरे बेलवारा वाला कौन नाम बैठल है उठो, बाप का मुंह देख के आ गया, दोहराया है कि नहीं? चलो ठीक है, पूछना उससे। अब कोसेक साइन 30 का कितना मान है? 1/2। और कोसेक निकालना होगा तो क्या कर देंगे? बट एब्सेंट है, इसीलिए इसको काफ़ी दिक्कत है पूछना। एब्सेंट बहुत तरह बाबा के पास ही है, हम तो एक भी दिन एब्सेंट, एको दिन ना गाने, एक भी दिन ना गाने। अब साइन 45 कितना डिग्री निकला? 1/2, उल्टा देंगे क्या निकल जाएगा? 1/2 निकल जाएगा। इसको उल्टा क्या निकल जाएगा? ये 2/3। इसको उल्टा क्या निकल जाएगा? 1। तो आशा है कि ये वैल्यू समझ में आ गया होगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है, यहाँ देखो ये इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है, और ये है इन्फिनिटिव, एगो वहाँ है, एगो यहाँ है, 10 का है ना? और कोई इन्फिनिटिव है, यानी कि 0 और 90 यही दोनों में इन्फिनिटिव होगा, बाकी तीनों में अनंत नहीं होगा। अब आंख बंद कर लो, वैल्यू लिखो, तो ये लिखा है 120 150 180 का। आंख बंद करके, खुला हो तो लिखेबे करेगा ना, बंद करके भी स्वप्न में भी सूत्र पूछेंगे, जवाब देना। अब देखो संपूरक कौन किसे कहते हैं और पूरक कौन किसे कहते हैं? बताओ हमको, जो जानते हो। तुम शांत रहो, तुम बताओ
पूरक कौन किसे कहते हैं? पूरक संपूरक कौन किसे कहते हैं? 9th में पढ़ा होगा। जब दो कोणों के योग 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो? 90 तो उसे संपूरक कहलाता है। तब पूरक कहेंगे हम लोग। जैसे 30 का पूरक क्या होगा? 60। 60 का पूरक 30। संपूरक में क्या होते हैं? जब दो कोणों के योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग? संपूरक कौन कहते हैं। अब संपूरक वाला कंसेप्ट लगाओ। अच्छा ठीक है, 30 का संपूरक बताओ कितना होगा? 30 का संपूरक 150। 180 से माइनस कर दो उसको। 0 का संपूरक बोलो। 180। 45 का संपूरक बोलो। 135 संपूरक बोलो। 135 बस यही तरीका है। सीधा संपूरक का दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना? सीधा संपूरक का। बोलो 0 का संपूरक कौन होगा? 180। यहाँ कितना लिखल है? 0। वही लिख दो। 180 हाँ 0। 30 का संपूरक बोलो। 30 का 150। लिख दो 1/2। 30 पूछेंगे दिमाग में क्या लाएगा? 150। 150 पूछेंगे दिमाग में क्या लाएगा? 30। तुरंत हो जाएगा। 45 संपूरक बोलो। 135। कितना लिखल है? 1/2। आँख मूंद के लिखो। लिख देते हैं, देखते हैं बाद मिला लेंगे किताब से क्या है, सही लिखेंगे नहीं। बोलो 60 का क्या होगा? 120 होगा। कितना लिखल है? √3/2। समझ में आया तरीका लिखने का? यस सर। बंद करते हैं, वैल्यू पूछते हैं फिर से। 0 का संपूरक 180। 30 का संपूरक 150। अब बताओ sin 0 कितना होता है? तो sin 180 भी क्या होगा? 0 ही होगा। sin 30 कितना होता है? 1/2। तो उसका संपूरक क्या होता है? 150। तो वो भी क्या होगा? 1/2। 1/2। sin 60 कितना होते हैं? √3/2। 120 भी sin 120 भी क्या होगा? √3/2 होगा। बात समझ में आ गया ना? ठीक उसी प्रकार से कोसेक भी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से। अभी माइनस का खेल में और ये 120 180 तक साइन क्या होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव भी होते हैं। 0 से 180 तक, फर्स्ट 0 क्वाड्रेंट से 90 तक पॉजिटिव साइन होते ही हैं, और 90 से 180 भी पॉजिटिव भी होते हैं। प्रूफ कर चुके हैं चीज़ को, नहीं हुआ? इस पेज में बताए थे ना भी यहाँ पर। हाँ सर जी, ऑल साइन 10 + 1 तो sin लिखा हुआ है ना, प्लस जाएगा 0 से 90 90 से 180 साइन हाँ, क्या है? प्लस पॉजिटिव। और कोसेक भी क्या है? यहाँ देखो वो भी क्या है? पॉजिटिव। अब कोसेक बात करते हैं। कोसेक में भी कुछ न करना है। उल्टा का। अभी जो तरीका सीखा है ना, सब में वही करना है, टेबल भर जाएगा। सब में क्या करना है? वही और बाद में चेक कर लेंगे वो सही में सही है कि नहीं, तब पूछेंगे अच्छा ये शोध कर दिए। ये तरीका किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया हमको, देखते देखते समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? अब चलो, कोसेक 0 180 है, सॉरी कोसेक 0 हाँ इन्फिनिटिव है, तो इसका इसमें 180 में भरो, ये भी क्या होंगे? इन्फिनिटिव। क्या लिखल है? 2 क्या लिख दो? 2 ये क्या लिखल है? √2 क्या लिख दो? 2 2/√3। बोलो समझ में आ गया? यस सर। आँख मूंद के लिखाएगा ना? जी सर। एक बार बोल लेते हैं वैल्यू। बोलो कोसेक इन्फिनिटिव कितना होता है? 180 कोसेक इन्फिनिटी सॉरी कोसेक 0 कितना होता है? 180 इन्फिनिटिव होता है ना? नहीं याद है, सपोज दैट ये नहीं याद हमको। अब क्या करेंगे? हमको कोसेक 0 याद ही नहीं है, लेकिन साइन 0 नहीं भूलेगा। साइन 0 भूलेगा। लोग कंफ्यूज करते हैं, हकीकत यही है। क्लास में कह देते समय बाद में पूछेगा तो वैल्यू भूल जाएगा। हमको कोसेक 0 पता ही नहीं है, लेकिन साइन 0 पता है। मास्टर साहब खूब बोले हैं साइन 0 0 साइन 0 0। अच्छा, साइन को उल्टा देंगे तो क्या निकलेगा? कोसेक निकलेगा। साइन 0 0। अब बटा में कुछ नहीं तो क्या है? उल्टा दो 1/0, संख्या में भाग जाएगा। अभी लिखाए हैं क्या होगा? यानी कि कोसेक 0 क्या निकल गया? चूंकि कोसेक 0 इन्फिनिटी निकला, चूंकि कोसेक 0 इन्फिनिटी निकला और 0 का संपूरक 180, इसीलिए कोसेक 180 भी क्या होंगे? इन्फिनिटी भी होंगे। तो बिना रुके हुए 3-4 बार सांस लेकर के वैल्यू बोल सकते हो 0 से 180 तक तुरंत फटाफट। तो रेडियो में भी फेल हो जाएगा, बोल सकते हो प्रैक्टिस करने के बाद। समय था एक मेरा भी बोलते थे, अब तो नहीं बोलते हैं। अब बोलो कोसेक 30 उसी प्रकार से निकलेगा जो प्रोसेस मैंने कोसेक 30 नहीं पता है, साइन 30 पता है ना? 1/2 उल्टा दो कितना हो जाएगा? और चूंकि कोसेक 30 2, इसीलिए उसका संपूरक 150 भी क्या होगा? 2a होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? साइन और कोसेक दोनों वैल्यू 0 से 180 तक क्या होंगे? पॉजिटिव। हवा में नहीं, प्रूफ के साथ। अब वही प्रोसेस अपना इधर भी, लेकिन सब में क्या लगा देना? माइनस। ऐसा क्यों बोले हैं? क्योंकि फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 के बाद हम लोग मूव किस क्वाड्रेंट में करेंगे? सेकेंड में। और सेकेंड में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव है ना, बाकी क्या होंगे? नेगेटिव। तो साइन कोसेक छोड़ करके ये जो बाकी 4 गो मोहरा बचा हुआ है, ये चारों क्या होंगे? माइनस। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखेगा? -1। यहाँ √3/2 बोलते जाओ, तुम लोग खुद लिखो, आगे बोलो।
आगे बोलो। 1/2 कुछ है लिखना लिख रहे हैं। यहाँ क्या होगा? अब क्या इसमें, अरे इसमें कैसे माइनस लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए इसको जीरो माइनस जीरो गुना हिमालय बराबर क्या होता है? सीधा 0। बात खत्म है। तो हिमालय का जाए तो प्लस माइनस गुना भाग सब आ गया ना उसमें। -1 बाय क्या होगा? √3। यहाँ क्या होंगे? -1। यहाँ क्या होंगे? सॉरी बाहर लिखना है। बोलो इन्फिनिटिव है। हाँ। इन्फिनिटिव में क्या लगते हैं? माइनस लगते हैं। नहीं लगते हैं सर। इन्फिनिटिव ही रह जाता है। समझ में आ गया ना? हाँ। इन्फिनिटिव ही रहेंगे। माइनस इन्फिनिटिव कितना कम? अरे इन्फिनिटिव मतलब ये इन्फिनिटिव शो करता है कि बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गया ना? अब बोलो यहाँ क्या लिखल है? यहाँ क्या लिखल है? यहाँ -1/√3। ठीक है। बोलो 1 है तो क्या लिखेगा? यहाँ क्या लिखेगा? यहाँ क्या लिखेगा? अब जाकर तू सामान बेचना -2 होगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? सबको लिखेंगे कैसे? बाद में चेक कर लेंगे सही है गलत है। लिखने के लिए सीख गया ना, याद भी हो गया होगा, आशा है। संपूर्ण देखते जाओ, काम होते जाएगा। एक बार किताब इतना मेहनत से खरीदे हैं तो रुपया लगा के बाद मिला भी लेते हैं, पन्ना खिलाएगा भी इससे ना। देखो वैल्यू मिला लेते हैं, इसीलिए मैंने टेबल के साथ देखो √3/2 √3/2 के बाद क्या है? 1/√2 1/2 0 पूरा। फिर यहाँ देखो इधर से -1 -√3/2 -√2 सब मिलेगा। और परिभाषित 2 को ही वैल्यू मिला लो, तुमको सब वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आ गया ना? सारे वैल्यू निकलेंगे। क्या दिक्कत है बोलो? दिक्कत नहीं है सर। और इस पेज में मैंने अभी सिखाया था, ये सब तो पता है। इसे जस्ट पहले वाला पेज लाओ तो। नहीं इसके जस्ट बाद वाला पेज, इसके जस्ट बाद वाला जहाँ, हाँ वही पेज है, वही पेज लाओ। अब ये सिखाया था यहाँ पर, हम भी तू मिलाया था कि तू sin 120 का वैल्यू निकाल सकती हो, कौशों का निकाल सकने की। sin 120 निकला तो तूने बोला कि किसी भी का निकाल लेंगे, पाँचों का जो बचल है 120 का, इसका 125 बोला किसी के निकाल लेंगे। तो अब मैंने ये टेबल बनाया है, तू सब का निकाल के वैल्यू आना। ये होमवर्क इसीलिए कल ही दिए थे निकालने के लिए, हम ताकि अभी मिला लेते। तू निकाल के ही नहीं आए हो, निकाल के आए हो ना, तो निकाल लाओ। ये निकाल के आया है, देखो एक बार इससे भी मिलवा लेते हैं कि मेरा सही है कि नहीं है। होमवर्क जितना देते हैं क्या करो, सोचेगा हो सीख गए हैं, नहीं सीखे हो। तुमको लगता है ना हम समझ रहे हैं नहीं सीखे हो। देखो ये 180 सबको निकाला है ना, यदि 180 इसका मान हमें से मिल गया तो बुझेंगे मेरा तरीका भी क्या है, सही है। किताब से तो मिलवे किया है, सब तरीका से मिलना चाहिए ना। देखो sin 180 क्या निकला? इसको है 0, ठीक है। cos 180 क्या निकला? -1, अरे वो ठीक है। सूत्र के रहा है देखो 0, ठीक है तो है लिखल। cosec निकाला है इन्फिनिटिव, देखो ठीक है। sec निकाला है 180 -1, देखो sec -1, ठीक है ना। cot निकाला है इन्फिनिटिव, यानी कि ये वैल्यू सारा क्या है मेरा सही है। समझ में आ गया ना? तो कोई वैल्यू, अब इसने इस प्रकार से निकाला है, तुम लोग को निकाल कर आना चाहिए, सब वैल्यू निकाला है। अब तुम ये जो टेबल करके आए हो ना, ये समझो कि हमने इसी को टेबलेट करके तरीका से बता दिया। इसमें सब वैल्यू निकाला हुआ है, तुम इससे मिलाओ सब वैल्यू मिलेगा। और निकालने के लिए सीख गए हो, और डायरेक्ट याद कैसे रहेगा भी सीख गए हो। प्रोसेस से भी जानो और रट्टाफिकेशन, दोनों प्रोसेस होना चाहिए, रट्टाफिकेशन भी प्रोसेस भी। क्योंकि एग्जाम में रट्टाफिकेशन ही टाइम को रिड्यूस करता है, वहाँ कंसेप्ट उतना काम नहीं देगा जहाँ फार्मूला का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया तभी एगो पहाड़ा पढ़ा था 10 90 sec 90, नहीं जैसे ये वैल्यू है, किसी को पूछ सकते हो। जैसे नोट में लिखो, देखो 10 90 sec 90, 10 90 sec 90, ठीक है ना। ठीक है 10 90 sec 90 cot 0 cot 180, ठीक है ना। उसके बाद cosec 0 cosec 180। इस टेबल में देखो 10 90 कहाँ गया? 10 90 जी, 10 यहाँ 90 है इन्फिनिटिव। फिर sec 90, देखो sec है 90 इन्फिनिटिव हुआ, 90 लिख लिया 90 वाला। अब देखो cot 0, ठीक है, cosec 0, ठीक है। अब चलो यहाँ से इन्फिनिटिव देखो, इधर इन्फिनिटिव कौन है? इधर ये इन्फिनिटिव है, ये है इन्फिनिटिव, है ना। यानी कि
कॉट 180 लिखा, कोसेक 180 ये भी लिखा, ये सब के सब क्या होते हैं जी? इन्फिनिटी होते हैं। अब पता चला ये फेगरा तभी पढ़े थे 10 में सेकंड पढ़े शो हो गया, समझ में आ गया ना? यानी कि सीधा किसी से अब ये पूछो कि हमको तुम बताओ 0 से लेकर के 180 के बीच में कौन कौन अनंत होता है, तो हालत ख़राब हो जाएगा उसका। नहीं, सिंपल तो वैल्यू होगा नहीं याद, उसको अनंत वाला कैसे खोजना पड़ेगा उसको, समझ में आ गया ना? तू बिन खोजे बताना। 10 90 सेक 90, 10 90 सेक 90, कॉट 0 कॉट 180 और कोसेक 0 कोसेक 180 वो क्या होंगे? CO दोनों में शुरू है, CO बाव इन्फिनिटी है और 10 90 से एक में याद रहेगा 10 90। चलो बोलो एक बार, तो बताओ कौन कौन इन्फिनिटी है? 10 90 होगा इन्फिनिटी, एक सांस में इन्फिनिटी, सीधा सबको एक बार कहना है। 10 90 सेक 90, 10 90 से 10 90 सेक 90, कॉट 0 कॉट 180 और कोसेक 0 कोसेक 180। चलो बताओ। 10 90 सेक 90, हाँ, कॉट 0 कॉट 180 कॉट 180। 0 गया तुरंत उस बाउंड्री पर जाओ, कॉट में और कोसेक में 0 गया तुरंत बाउंड्री लाइन 180, समझ में आ गया ना? चलो तुम बताओ। 10 90 सेक 90, हाँ, कॉट 180 सेक सॉरी कॉट 180 है। तुम बोलो। उसके बाद कौन सी है? 10 90 कोट 90 कोट 0 10 90 कॉट 90 कि 10 90 10 90 सेक 90, हाँ 10 10 90 90 सेक 90 कोट 0 कोट 180 कोसेक 0 कोसेक 180। ये सब के सब क्या होंगे? 10 90 सेक 90 कॉट 0 कॉट 180 कोसेक 0 कोसेक 180, ये सब इन्फिनिटी होते हैं। दिमाग में देखो, याद करने का यूट्यूब पे कभी देखता होगा, एगो आता है माइंड मास्टर कर करके, वो कभी कभी शायद देखा, वो कहेगा कि कोई डिजिट लिखो, एक बार वो पढ़ लेगा ना तो कहीं से भी कोई डिजिट बोलो तो सब डिजिट कह देता है। देखे हो कभी उसको? नहीं देखे हो? तो कोई डिजिट लिखो, जितना लिखना है बर 100 को डिजिट लिखे हो ना, कोनो 50 151 53 53 कुछ भी लिख दिया है ना, पूरा बोर्ड भर करके, वो मात्र एक बार देख लेगा उसको, एक बार मुंह से बोल देगा और पीछे घुट जाएगा। पूरा बोल तुम उसको कहना सीरियली को जैसे रैंडमली लिखा उस सीरियली में सही कह देता है। क्या है इसका? हाँ, उसका माइंड उतना पावरफुल है। यूट्यूब पर देखना, लिंक नहीं तो हम भेज देंगे ग्रुप में, समझ में आ गया ना? उसी प्रकार जैसे हमको फॉर्मूला याद है ना, फोटो मेरे आँख के सामने बनता है इमेज हर एक का, जैसे मैंने अभी ये याद किया, इतना बार बोला है कि इमेज बन रहा है, यहाँ लिखल है सब बात, समझ में आ गया ना? तो मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ याद करने का सिंपल तरीका है, उसको इमेज क्रिएट करके याद करो, कभी नहीं भूलोगे। इधर हटा मारेगा नहीं रहेगा ज़्यादा समय तक याद। इमेज बनाओ आँख के सामने में। 10 90 कह रहे मत कहो, 10 90 कह रहे ना, सोचो 10 90 आँख के सामने में ऐसे लिखाता है, समझ में आ गया ना? देखो कभी नहीं भूलोगे फार्मूला, तुरंत दिमाग के सामने में रहेगा, सब लगेगा लिखल है। माइंड मास्टर उसको कहा जाता है और उसको एशिया का सबसे बड़ा प्राइज भी मिल चुका है, समझ में आ गया ना? देखना कभी लगेगा कि दुनिया में कैसा कैसा आदमी है। तो ये बात हमने कर लिया, ये सारे वैल्यू का बात कर लिया। सर आज बढ़िया बढ़िया चीज पढ़ा दिए ना। हाँ चलो बुक निकालो, हाँ गेल ठीक है सर, बुक निकालो चेंज कर दो। ना, यही रहेंगे। बुक ला ना मोबाइल में खोल करके। कहाँ गया था? सोया हुआ था रात में। सर क्या बोले सर, मतलब पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। ठीक है, ऐसे होता है, भदवा है ना, भदवा है। देखो साइन 765 डिग्री का मान पूछ दिया है अब निकालने के लिए। कितना का मान निकालना है? कहेगा ई कैसे, लोग को तो 90 तक में उठक बैठक लगाते हैं। कहेंगे तो कौन वैल्यू बोलो, हम निकाल के दिखाते हैं तुमको, समझ में आ गया ना? आग धतूर सब निकलेगा। नहीं निकलेगा हैं? अरे कैसे नहीं निकलेगा, वैल्यू निकाल के छोड़ेंगे उसको, समझ में आ गया ना? हाँ, मशीन में देखते हो मूंग के साथ दालों को पीस देगा वो, हाँ वही बात है। तो साइन 765 डिग्री, समझ में आ गया ना? साइन कितना डिग्री है? 765। जब भी वैल्यू देखो 360 से बड़ा है, क्या देखो वैल्यू 360 से बड़ा है, उसको 360 से भाग लगा दो। क्या करो 360 से? 365 का भाग 360 से कितना होगा बताओ? ऐसा क्यों कर रहे हैं बताएंगे बाद में, थोड़ा रुको। भाग देने के लिए किसी को आता है, लगभग मोटामोटी रखो ना कि 3 दूना 6, मतलब ये कितना, तो 36 दूना कितना होता है? 72 होता है ना? तो 720, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो, तू बताओ। साइन 2 गुना 360 डिग्री, ये कितने होगा? 720
और 720 में कितना करेगा 720 पूरेगा 45 डिग्री 45 डिग्री है। जस्ट वो पेज लाओ। साइन 2n पाई इसे में बताए हैं। आज से कितना साल पहले, अरबों वर्ष पहले नहीं, डायनासोर के युग में बताए थे जब डायनासोर पृथ्वी पर था। फार्मूला बताया था साइन इसे जस्ट पहले वाला पेज वही है। हाँ ये है सर जी। नहीं, नीचे डायनासोर के काल में मैंने पढ़ाया था साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या लिखेगा, या साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या लिखेगा, और n का मान क्या होगा इंटीजर 1 2 3 4 कुछ भी समथिंग, लिख जी सर। मतलब मैं प्लस में माइनस में भी। अब बोलो इसका मुंह इससे मिल रहा है, देखो तो मुंह मिल रहा है ना। साइन n गुना 360 डिग्री थीटा है तो बोलो क्या लिखेगा, साइन थीटा लिखेगा। और 45 डिग्री का मान कितना होता है, अभी ये पढ़ा है 2000 ईस्वी में 1/√2। अब बोलो समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है वैल्यू है। हाँ सर अब तो 765 का 1/√2 हाँ, √1/√2 होगा। इतना समझ में आ गया ना। थोड़ा सा और हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। कैसे है देखो, 765 डिग्री है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करो मूव करना, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ आए 360, यहाँ से स्टार्ट किए फिर आए 360, दोनों मिला कितने होगा 720। अब 720 में जैसे आगे बढ़ोगे 45 डिग्री तो कहाँ आओगे जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं जी, प्लस होते हैं। क्योंकि यहाँ से तुम 2 बार घूम चुके हो, अब 360 को यहाँ पर लफड़ा हटाओ, अब फिर कितना बचा 45, तो 45 का मान बिना फार्मूले के निकाल लिया मैंने 1/2 होता है। बिना कोई सूत्र याद नहीं, ऐसे भी निकल जाएगा बिना सूत्र का ही। बात समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से और भी प्रॉब्लम है जो कि हम लोग को सॉल्व करनी है वो चीज़ है ना। सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कहेगा यार अब की बार नहीं, ये बहुत कर तब इतनी बार तो मैं कहेंगे रुको 2 मिनट तो रुको, टेंशन लेते हो का है, टेंशन नहीं लेना है। कहेगा आप तो मतलब कोसेक का इस प्रकार से कुछ सूत्र बताए ही नहीं है। बोले हम तो बताए ही हैं, तो झूठ बोल रहे हो। अभी कहेगा ठीक है बोल रहे हैं, इसको लिख सकते हो वैसे साइन 1/1410 डिग्री क्या लिख सकते हो। अब इसको करो ना, ये लिखेगा तब ना उल्टा साइन कॉस हो जाएगा, वो जाए 1 कॉस जो भी आएगा सेक में कन्वर्ट कर देंगे, उसको नहीं कर देंगे कन्वर्ट। अब 1410 डिग्री को 360 से मल्टीप्लाई करो, कैसे क्या बताओ क्या होगा। 1/sin कितना लिखेंगे यहाँ पर बताओ, 1410 में भाग देंगे 36 चौका सर कीजिए तो 36 चौका कितना होता है, 36 चौके 96 है 126। मैंने क्या बताया 1410 को किसी में डिवाइड करना है 360 डिग्री से करना है ना। देखो 0 0 कट गया, हाँ सर 140 बटे क्या बचेगा 36। अब भाग दो, आसान हो गया ना। अरे 141 में भाग देना है हमको 36 से भाग देना है। तो मान लो ये 30 है, कितना है मान लेते हैं 30 है, या मान लो 40 है, 40 में 40 पंचे 200 अधिक हो गया, 40 चौके 4 चौके, यानी कि 4 मरतबे में कोशिश करो लगाने का 144 4 मरतबे, यानी कि कितना मरतबा मतलब लगाएंगे 3 में, यानी कि 3 यानी कि कितना होगा यहाँ से -3 गुना 360 डिग्री, -3 गुना क्या होगा 360 डिग्री। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया। ये कितना होगा मल्टीप्लाई करके 3 गुना 360 कितने होता है बताओ। देखो 18 का 8 हम लोग चले 1080 होगा ना। अब 1080 होगा, तुम लोग तब गलत बताए हो। सर यहाँ 14 डिफरेंस हो गया 4 1080 हुआ ना जी, 1080 हुआ ना, तो 410 में से 80 गया कितना बचेगा बताओ। में से 410 में से 80 गया कितना बचेगा। अच्छा ये देखो यहाँ तू 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 लिख दिया मान लो, कितने होगा अब बताओ, अब कितना होगा अब होगा 144 कितना होगा 1400 144 पर 0 हो जाएगा 1440 1440 होगा ना। ज्यादा हो गया। 1440 इसमें से घटाओ 1410 को कितना होगा, अरे 30 निकलेगा। ये 1440 है, ये ज़्यादा है, किस ज़्यादा है इससे ज़्यादा जोड़ देंगे उतना, जितना ज़्यादा है उतना 30 डिग्री जोड़ देंगे। बोलो हाँ इसी प्रकार से अरेंज किए जाते हैं। बात समझ में आ गया ना। इसको आप सॉल्व करो तो यही पूरेगा। 36 गुना 4 कितना होता है 1440 होता है, क्योंकि माइनस में 30 जोड़ेगा फिर कितना पूरेगा
उतने। और आज से कितना साल पहले? डायनासोर डायनासोर के युग में। नहीं, फार्मूला पढ़े हो, साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा, चुपचाप पढ़ के निकल गया था, कुछ बोला भी नहीं। साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है जी? n इंटीजर है तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो मैंने से टेंशन कह लेते हो, सीधा क्या लिख दो बोलो? साइन थीटा। तो क्या लिखेगा यहाँ पर बोलो? 1/sin 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान देखो क्या लिखा है यहाँ, sin 30 डिग्री का मान 1/2 उलट जाएगा, क्या होगा जी? 2 होगा। क्या ऐसा कुछ हुआ है? एक बार आंसरों में ला लो, इतना मेहनत से निकालना है। कहाँ लिखा रहता है? पीछे लिखा रहता है। दिया होगा सर लास्ट में। एक्सरसाइज कितना है? और एनसीईआरटी आंसर से लास्ट में होता हाँ, है। एक्सरसाइज कितना है ये? 3.2 3.2 है। यहाँ होगा आंसर, कहाँ है आंसर? पता नहीं, यही पता था। नहीं है, तो जो भी है यही होंगे इसका सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया ना? है? हम पकड़ के उठा बुक लेकर डेली आओ, कहे न कहे आते नहीं हो। एनसीईआरटी से लेके आएंगे। हाँ, तो लेकर आओगे ना। यूज नहीं होता है समझता हूँ, यूज नहीं होगा। क्या नंबर पेन बना रहे? यूज नहीं होता है, कितना होंगे? रुको, आपके शहर में आज हटाओ। इतना समझ में आ गया ना? जी अपना फरमाइश करने लगेगा। जाकर बनाओ, सवाल इसी प्रकार से बनेंगे। आगे दूसरा विषय, फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लो। मेकअप